इस विषय वस्तु से अलग भी दरभंगा की पत्रकारिता को हम किस दिशा में ले जा सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या हम कल का दरभंगा देखना चाहते हैं और उसमें पत्रकारिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब बिंदुओं पे आपने अपनी राय रखी है। और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं इस विमर्श में, इस संवाद में, निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ मिला है और आगे भी हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। ये विचार विमर्श, ये संवाद कई बार नई दिशा खोलता है, कई बार हम जान पाते हैं, हम समझ पाते हैं समाज को और विकास के लिए नई रूपरेखा बनाने में। कुछ लोगों ने उसे प्रेशर वॉल्व के रूप में भी बताया कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ हमें सबसे पहले उसको हैंडल करना है, टैकल करना है, समस्या क्या है, लोगों की सोच क्या है, तो हमें ये जानकारी भी मिलती है। आप देखेंगे कि ये जो प्रेस दिवस है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। हम लोगों का जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उनके साथ उनके द्वारा जो है इस तिथि को निर्धारित किया गया और संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। जैसा कि अभी विपिन जी बता रहे थे, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो तो सब नागरिकों को प्राप्त है, प्रेस के लिए कहीं ये अलग नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो हमारे लोकतंत्र का आधार है, वो सबों के पास उपलब्ध है और प्रेस को भी उसी से शक्ति मिलती है कि हम अपने विचार रखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए, समाज की, देश की, राज्य की जो समस्या है उसे उजागर करने के लिए और सकारात्मक विमर्श के माध्यम से हम भविष्य की भी नींव रखते हैं और उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से बताया, कई सारे लोगों ने बताया कि दरभंगा की पत्रकारिता की यात्रा में कई सारे विकास के पड़ाव में आप लोगों की भूमिका रही है। जो आप बनाते हैं समझ, वही समझ बन जाती है। बस जरूरत इस बात की है, ये जो मंथन का काम है जिससे अमृत निकलता है, समुद्र मंथन का जो काम है उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई है, अब परिणाम पाने की प्रक्रिया तीव्र हो गई है। उससे क्या हो रहा है कि कई बार हम उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते। उस अमृत की तलाश में जो लोग समय दिया करते थे, जो लोग खबरों के तह तक जाने के लिए मेहनत करते थे, वो करने की आवश्यकता है। आप देखिएगा कि जरूरत इस बात की आ गई है कि एक खबर तो होती है, उस खबर का फिर फैक्ट चेक होता है और फिर वो बताया जाता है कि ये खबर सही है या गलत। तो हम उस गंभीरता के साथ जो हम कहें उस पर लोग यकीन करें, वो थोड़ा सा विश्वास का संकट आ गया है। आप लोगों ने नाम के बारे में जो बात की कि भूमिका बदली नहीं है, इसकी भूमिका मैं आप लोगों से पूरी तरह सहमत हूं कि लोकतंत्र में ये चौथा स्तंभ आज भी है और जब तक लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस बना रहेगा, तभी भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र नई ऊंचाई को छू सकेगा। तो उसकी अनिवार्यता है, अपरिहार्य है यह, और ये लगातार बना रहेगा। लेकिन जो अभी बदलाव है, जिस परिप्रेक्ष्य में ये विषय वस्तु रखा गया है, मैं इस पे जो समझ पा रहा हूँ, जो मेरी समझ है कि बदलते समय के साथ, बदलते दौर के साथ, बदलते टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो निश्चित रूप से प्रेस की प्रकृति में बदलाव हुआ है, भूमिका में बदलाव हुआ है और आप लोगों ने खुद भी कई सारी चीज़ों की ओर रखा है। जो बिजनेस हाउस है या बाकी सारी बातें हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है। हमारा विज़न क्लियर रहेगा, हमारा मिरर साफ रहेगा, तभी हमको चेहरा सही दिखाई देगा। चाहे अपना या खबर के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो उस दर्पण में हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। हम अगर धुंधलेपन के साथ देखेंगे, धुंधलेपन के साथ परोसेंगे तो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अभी बढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफ़ी डिटेल में बहुत बारीक बारीक चीज़ों के बारे में बताया गया कि हम लोग प्रेस को जिस प्रकार से लेते हैं, समाज में उसकी एक बड़ी भूमिका है। उससे हम लोकतंत्र में लोगों का ओपिनियन भी बनाते हैं, हम उन्हें सच बताते हैं, सच की दिशा बताते हैं और इससे बहुत कुछ तय होता है। अब आप देखिएगा कि हम लोगों को ये भी समझना होगा कि कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, बिग डाटा की टेक्नोलॉजी, कई प्रकार की चीजें हैं जो हर चीज आपके द्वारा आपके पसंद नापसंद को, आपके हर मूव को मॉनिटर किया जाता है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया है, बाकी आपके नेटवर्क का ये जो सर्चिंग इंजन है, आपके सर्च इंजन है, उस सब के माध्यम से भी हर चीज, बड़ी बड़ी जितने भी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े हाउस है, वो सब इस पे नोटिस करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो हम एक नए युग में हैं, नए युग को आप दरकिनार नहीं कर सकते। आप उसे पसंद करें या ना करें, भविष्य की दिशा
नया युग ही लिखेगा। तो हम लोगों को उसकी सच्चाई को समझना होगा, उसकी जरूरत को समझना होगा, और उसी के अर्थ में हमें अपनी भूमिका भी तय करनी होगी, प्रेस की भी भूमिका तय करनी होगी, प्रशासन को भी अपनी भूमिका तय करनी होगी। प्रशासन के बारे में जैसे आप देख रहे होंगे, मैं कई बार जब इनफॉर्मल वे में रहता हूँ, कोई मीटिंग ही हो गया सभा स्थल पे, तो ये महसूस करता हूँ कि आप विमर्श नहीं कर सकते। विमर्श में क्या होता है कि आप लोग भी, बहुत लोग मैच्योर होते हैं, बहुत लोग कम मैच्योर होते हैं, बहुत लोग सीख रहे होते हैं, वहां होगा डिस्कशन। कोई लोग कहेंगे कि ये जगह ठीक है, ये जगह ठीक नहीं है, कुछ लोग उसकी कमियां बताएंगे, कुछ लोग अच्छाई बताएंगे। विमर्श में यही सारी चीजें होती हैं। विमर्श खबर नहीं, विमर्श संवाद है, वो मंथन का काम है, जिससे संवाद, मंथन के बाद निष्कर्ष निकल के आता है, वो अमृत की तरह है, उसमें समय लगता है। तो विमर्श, अफवाह या खबर बनने की प्रक्रिया के दौर के कई सारे चरण हैं, इस सब चीज को समझना होगा। अभी हमारे पदाधिकारियों को भी समझना होगा कि अगर कोई मामले पे अगर हम सच नहीं बताएंगे, फैक्ट्स नहीं बताएंगे, तो जो अफवाह है वो अपना चादर फैलाता चला जाएगा, और जो जानकारी जाननी चाहिए वो जानकारी नहीं पहुंचेगी लोगों तक, और अफवाह ने अगर जड़ें जमा ली तो जो नुकसान है उसका दायरा बड़ा होगा। आपको अगर कोई घटना है, कोई तनाव की घटना है, विधि व्यवस्था की समस्या है, अगर हम सच नहीं बताएंगे तो आज के समय में गलत चीजें जाएगी, और उससे उस घटना का जो, उसकी जो नकारात्मकता है, उसका जो विस्तार है वो बढ़ता जाएगा, उससे क्षेत्र की छवि खराब होगी। आखिर कोई भी समाज या कोई भी राज्य, कोई भी जिला वही है जो वहां के लोग, वहां की मीडिया प्रस्तुत करती है, वो चेहरा आप अपना फेस प्रकट करते हैं। अभी कई सारे लोगों ने कहा कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम दरभंगा को किस रूप में प्रस्तुत करें, इससे हमारी छवि जाती है। तो ये निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। अगर हम एक पत्रकार की भूमिका निभाते हैं तो दरभंगा मिथिला का जो हमारा अपना संस्कृति है, हमारी अपनी संस्कृति है, या यहाँ ये हमारी मातृभूमि है, हमारा इस क्षेत्र से जुड़ाव है, लगाव है, वो खत्म नहीं हो जाता है। सभी भूमिका के बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करके जो चीज आप रखते हैं उसी से क्षेत्र आगे बढ़ता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। ये सारी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने जो आज विचार रखे हैं उस पर विमर्श होना ही चाहिए, और विमर्श के लिए इनको प्रेस क्लब वाला जो है उस जगह को जल्द से जल्द कर दीजिए, बैठते हो, चर्चा हो। मैं कहूंगा कि आज ही डेट तय कर लीजिए, मंत्री जी से समय ले लीजिए, 10 या 15 दिसंबर जो भी ठीक लगे आपको, उस दिन इस काम को हम लोग कर लेंगे। एक हमको हमारे मन में विचार आ रहा था, अगर आप लोग उचित समझें तो हम लोग इस दिवस पे 2, 3, 5 किसी भी जो समर्पित हमारे पत्रकार, हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करके ही करें, लेकिन कोई पुरस्कार टाइप से हम लोग अवार्ड करें। राष्ट्रीय स्तर पे तो है, पुलित्जर पुरस्कार है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार है, तो हम लोग दरभंगा के लिए भी कर सकते हैं। नाम आप लोग सोच लीजिए। उसके लिए आप लोगों के द्वारा किया जाएगा, मापदंड कुछ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए। अब जैसे भाई आइडियाज दे रहा हूँ, कोई अगर सोशल मीडिया से जुड़े, डिजिटल मीडिया से, उनका मापदंड व्यूज हो सकता है, उनके कंटेंट हो सकते हैं, उसकी क्वालिटीज हो सकती है, उसकी सच्चाई हो सकती है, और आप ही लोगों में जजेस की टीम रहे जो उस सब मापदंड पे जांच करके ये चीज को करे। हम दरभंगा के पत्रकार करके कह सकते हैं, या इस जिला से या मिथिलांचल क्षेत्र से कोई वरिष्ठ पत्रकार रहे हों, उनकी स्मृति में कोई हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी चीज करके, मतलब ये रहे जिससे कि सकारात्मक संदेश देने वालों का हौसला बढ़े। मैं ये चाहता हूँ कि हौसला अफजाई हो, और समय के साथ जल्दी खबर पहुंचाने की होड़ तो है, आप चाह के भी उससे बच नहीं पाएंगे। तो उसमें उस चुनौती के बावजूद सच पीछे नहीं पड़े, उसकी खबर का जो है, अच्छी बात यह है कि अब तो वीडियो फुटेज के साथ हम लोग भेजते हैं, एटलीस्ट 100% झूठ नहीं होता है, लेकिन उसमें और जो दिखता है वही सच नहीं होता है, ये भी बात है। तो आपको उसकी गहराई तक जा करके हम जो एक पहचान है, एक नए युग की बात है। अभी हमारे एसडीओ साहब ठीक बता रहे थे कि बिहार सरकार ने भी बिहार डिजिटल मीडिया एंड अन्य मीडिया नियमावली 2024 उसकी दिशा में काम हुआ है, जिससे सभी लोगों का उत्साह वर्धन भी होगा। सरकार भी बदलते परिदृश्य की वास्तविकता से अवगत है, वो जानती है कि अभी के समय में लोगों तक पहुंचने का ये जरिया है। हम उसका उपयोग करते हुए सकारात्मक संदेश सरकार के विकास की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि दरभंगा के विकास के लिए और प्रेस की तरक्की के लिए जब भी कभी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाए मन में, तो थोड़ा समय देके जरूर सोचिएगा कि हमारा कौन सा कदम जो है हमारे मिथिलांचल के लिए, दरभंगा के लिए, राज्य के लिए आगे ले जाने वाला कदम है, और कौन सा कदम है जो हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ने में अवरोध पैदा करेगा।
तो थोड़ी सी, बस थोड़ा सा अगर आप सोच पैदा करेंगे, मैच्योरिटी लाएंगे, तो पत्रकारिता के दृष्टिकोण से, जर्नलिज्म के आप लोग बेहतर जानकार हैं, मुझे आप लोगों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। एक से एक गुण आप लोगों में छिपा हुआ है, और कलम की ताकत को कभी कम करके मत आना। और ये प्रमाणित है, इसे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि तलवार से अधिक धार तेज होती है कलम की। तो ये धार बरकरार रखिए, इसकी चमक बरकरार रखिए, कोई कुहासा, कोई कोहरा, कोई अंधकार इसको ढक ना पाए, इसके लिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए। एक बार फिर से दिल से आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।